37 की जो नोटिस हमने दी है जी जी, उस नोटिस पे चर्चा होनी चाहिए जी और उसमें डिटेल चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं जी, क्योंकि ये इशू एक हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से संबंधित नहीं है जी, ये अलग विषय है जी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये विषय को पहले ले लीजिए जी। और प्रेसिडेंट का जो भाषण है जी। उसके ऊपर हम सभी लोग बोलने को तैयार है जी। और उनकी जो गरिमा है जी। या जो हमारे पास हमेशा प्रेसिडेंट के स्पीच के लिए जो महत्व देते हैं जी। वो तो हम देते रहेंगे और देंगे, लेकिन पहला हमारा मुद्दा ये है जी। जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है इसके ऊपर मोदी जी जवाब दे। तो सरकार क्यों नहीं चाहती इस पर चर्चा कराना? नहीं, मुझे मालूम है क्यों डर रही है जी, क्योंकि वो चाहती है जी, कि ये भी मुद्दा नहीं उठना चाहिए, चर्चा नहीं होना चाहिए, इसको किसी ढंग से अवॉइड करना चाहते हैं जी। और वो रिकॉर्ड में नहीं लाना चाहते हैं। करेंगे जब तक जेपीसी का गठन नहीं होता है। यहाँ पे बहुत गंभीर मुद्दे जनता के सामने आए हैं। ये एसबीआई एलआईसी का एक्सपोजर कम दिखाकर ये बताने की कोशिश करें ऑल इज़ वेल, पर ऑल इज़ नॉट वेल। सेबी जो मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि 7 शेल कंपनियाँ मॉरिशस से एक ही ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं, 95% से ज़्यादा स्टॉक उनका उसमें पार्क है, तो उससे स्टॉक ओवर प्राइसिंग हो रही है, स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है। जनता देखती है कि प्राइस बढ़ रहे हैं तो हम भी अच्छा इन्वेस्टमेंट का माध्यम है। आज वो लोग तो सब अपना पैसा बनाकर निकल गए, पर ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं जिन्होंने एलआईसी और एसबीआई के माध्यम से अपना पैसा डाला हुआ है, गाड़ी कमाई वहाँ पे डाली हुई है, सबका सब बर्बाद हुआ है। तो ये क्यों ना शक के घेरे में आए कि ये क्यों अलाउ किया जा रहा था, क्यों अब तक हमारे एसएफआईओ चुप है, क्यों हमारा ईडी चुप है। वैसे तो ईडी भाग कर विपक्षी दल के नेताओं को पकड़ लेता है, उनकी आंख खुली रहती है कि कुछ थोड़ा सा भी ट्रांजैक्शन हो तो हम पकड़ लें। यहाँ पे इतना बड़ा वो हो रहा है, इरेगुलरिटी हो रही है जो हमारी अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचाएगी, जो हमारे जो इंटरनेशनली ग्लोबली हमारे मार्केट में कॉन्फिडेंस दिख रहा था वो ख़त्म करेगी। ये सब सवाल पूछे जाने चाहिए। वो तो सामने है, उनके खास मित्र हैं अडानी साहब, लेकिन ये देश का सवाल है, एलआईसी का सवाल है, एसबीआई बैंक का सवाल है, पीएनबी बैंक का सवाल है और आरबीआई ने अभी पूछा और कितने बैंकों ने उनको दिया है। पूरे विपक्ष की डिमांड है कि हम जेपीसी चाहते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज से इसकी जांच हो और सदन में चर्चा हो, प्रधानमंत्री आके जवाब दें, सरकार जवाब दे कि हमारे देश के लोगों का कितना पैसा डूबा है, कितना पैसा अडानी ग्रुप को दिया गया है। सामने उनका भ्रष्टाचार आ रहा है, उनके भाई का पनामा जो लिस्ट है उसमें करप्शन सामने आ रहा है, बहुत सारी बातें हैं। तो पूरे देश का फर्ज बनता है और हम लोग पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए चाहते हैं कि जेपीसी की डिमांड है और जवाब दे सरकार कि हम कितने सुरक्षित हैं, आम आदमी का पैसा कितना सुरक्षित है, उनके खून से पसीने की जो कमाई हम बैंक में रखते हैं वो उठा के आपने अडानी को दी है और अडानी जिस तरह से उसके शेयर गिर रहे हैं, मार्केट वैल्यू उसकी गिर रही है, हम सबका फर्ज है कि उसका जवाब दे सकते हैं। क्या ये प्रोटेस्ट आगे भी कंटिन्यू रहेगा इसी तरह से जब तक सरकार जवाब ये पूरा विपक्ष तय करता है और निश्चित तौर से हमें लगता है कि अभी हम सदन में भी जाके चाहते हैं कि जेपीसी सरकार माने और सदन में आके जवाब दे। अब ये सदन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सत्ता पक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मामले को किस तरह से संभालते हैं और विपक्ष को किस तरह से विश्वास मिलेगा।